आप किसी मजहब को हिट करते हैं तभी ये नफरतें फैलती है, तभी ये तकसीम होती है, तभी ये मुआशरा जो है इस तरह का बनता है। हाँ, हमारे यहाँ मसाइल है, मैं एतराफ़ करता हूँ, मसाइल हमारे गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। हमारे अक़िलतों के मसाइल हो या हमारे मुसलमान भाइयों के मसाइल हो, अगर पानी साफ हिंदू के घर में नहीं आ रहा तो आप यकीन रखें कि मुसलमान के घर में भी पानी साफ नहीं आ रहा है। अगर लोड शेडिंग है तो मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, मसीह के लिए भी है, सिख के लिए भी है। और अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिजली कम की है तो वो मुसलमानों के लिए भी कम हुई है और जो हिंदू सार्फिन है उसके लिए भी कम हुई है, सबको रिलीफ मिला है। ये हमारी रियासत पाकिस्तान, यहाँ कोई तफरीक या तस्कीम नहीं है, यहाँ कोई नफरत नहीं है। हमने देखा है किस तरह भारत में मुसलमानों के साथ रवैया रखा जाता है, किस तरह वहाँ के सिखों के साथ रवैया रखा जाता है, किस तरह हमारे मसीहों से रवैया रखा जाता है। ये हमारे सामने है, दुनिया देख रही है, मगर दुनिया की आंखें वहाँ बंद हो जाती है। वो कनाडा में जाके खून रेजी करते हैं। हमें पता है बलूचिस्तान में कौन है जो दहशतगर्दी की यहाँ बात हुई, तो आप ये उम्मीद ना रखें कि आप शीशे के घर में रहकर दूसरे के घरों में पत्थर डालेंगे। तो ये सोचना होगा सबको। दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी है दहशतगर्दी के खिलाफ। 1 लाख के करीब हमारे फोर्सेस के जवान, पाकिस्तान के शहरियों, पुलिस ने कुर्बानियां दी है। हमने दुनिया की जंगें लड़ी है, सबसे ज्यादा कीमत पाकिस्तान ने अदा की है दहशतगर्दी के खिलाफ, और आज भी हम कर रहे हैं। हमारे जवान, हमारे फोर्सेस आज भी सरहदों पे हमारे लिए, कौम के लिए, वतन अजीज के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। और जो नौजवान हमारे जो शोधा हैं, जिनकी माएँ, जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं इसी कौम के लिए, इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं अपने शोधा को। तो बात यह है कि हमें इस वजारत का मनसब, इस वजीर बनने का मकसद यही है कि हम मजहबी हमआहंगी तो बढ़ाएंगे। जहां हमारे तारीखी गुरुद्वारे, जहां हमारे तारीखी गिरजाघर, मंदिर जो बंद है, हम उनकी दोबारा तामीर के लिए, जिस तरह ये अक़लियतों की वजारतें डिवॉल्व सब्जेक्ट है, सूबों के पास इख्तियार रहते हैं। मैं अपने भाई सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से, बाकी सूबाई वज़ीरों से, सूबाई हुकूमतों से ये उम्मीद करता हूँ, वफाक भी आपकी मदद करेगी। ये सारे जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, गिरजाघर हैं जो तारीखी हैं, ये मुक़द्दस धरती है। ये बाबा गुरु नानक की धरती है, ये बुल्ले शाह की धरती है, ये अब्दुल्ला शाह गाजी की धरती है। और यहाँ पे तारीखी मंदिर, गिरजाघर मौजूद है, उनको उस असल शक्ल में बहाल करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। सरदार यूसुफ साहब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे पास थोड़े वसाइल हैं। एक केस आया ढस्का का, उसमें उस गिरजाघर को 84 साल वो पुराना है। तो मिनिस्टर साहब ने उस ब्रीफिंग में कहा, हमारे अफसरान वहाँ मौजूद थे, कि पहले 5 भले स्कीमें छोटी ख़त्म करो, पहले वो जो 84 साल का गिरजाघर है उसके लिए जो जितने वसाइल हैं वो बरूका लाए जाए। तो ये हमारे वज़ीर की मोहब्बत है अपने गैर मुस्लिमों के और उनके जो मुक़द्दस जगहें हैं। तो इसी तरह हमारा ये टास्क है, हम पाकिस्तान भर में जाएंगे और जाकर देखेंगे। ये हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हमें हिदायत है, हमारे कायद नवाज शरीफ का भी यही पैगाम है। और मैं एक बात और भी दुनिया को बताना चाहता हूँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद एक वज़ीर आज़म वो आया था जिसने 2013 में जब वज़ीर आज़म का मनसब संभाला, हिंदू बिरादरी से होली और दिवाली सेलिब्रेट की, मसीह बिरादरी से ईस्टर और क्रिसमस सेलिब्रेट किया, और पारसी कम्युनिटी से नौरोज़ जाके सेलिब्रेट किया। ये पैगाम दिया दुनिया में, ये सबका पाकिस्तान है, ये हर किसी का पाकिस्तान है, और यहाँ पे रहने वालों की सबकी इज्जत है। और उनके जो बड़े दिन हैं या उनके
मजहबों का एहतराम किया जाता है। ये ऑफिशियली अगर हुआ है तो पाकिस्तान के वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने किया है, और उसी विज़न को हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, जिस तरह वो अक़लियतों के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखती है, आपने देखा उन्होंने भी लाहौर में दिवाली सेलिब्रेट की, ईस्टर सेलिब्रेट किया, दोबारा अब ईस्टर सेलिब्रेट करने जा रही है, क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और सिर्फ ये नहीं मगर अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए जो है इक़दाम किए, अमली इक़दाम किए हैं। मेरे भाई की क़यादत में मिनार्टी कार्ड आया। पहले तो हमारे जो मुस्तक अफराद हैं उनको चेक्स दिए जाते थे, यहाँ जाके घरों में पैसे दिए जाते थे, मगर अब बावकार तरीके से और एक मैं समझता हूँ मेरिट पे ये कार्ड इजरा हुआ है, जो हर किसी को अपने घर के दहलीज पे पहुँचेगा। कोई उसको तस्वीर नहीं निकालेगा, कोई उसको जाके ये नहीं कहेगा, और ये भी नहीं कहेगा कि ये किस जमात का जो मुस्तक है, ये मुस्लिम लीग नून का नहीं, किसी भी जमात का है। अगर मुस्तक है उनकी मदद होनी चाहिए, और ये मैं समझता हूँ एक ज़बरदस्त काम है। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई रमेश अरोड़ा सिंह साहब से कि जिस तरह मैंने ये बात की कि हमारे जो टेम्पल है, गुरुद्वारे हैं, उन चर्चेज़ हैं, उनकी फलाह, उनके रेनोवेशन, उनको उसी शक्ल में तारीखी बहाल होगा तो पाकिस्तान की हम जो है टूरिस्ट बढ़ेगी। यहाँ पे दुनिया भर से जिस तरह करतारपुर रियासत पाकिस्तान ने बनाया, करतारपुर कॉरिडोर एक अजीम कॉरिडोर है, दुनिया भर के लोग इधर आना चाहते हैं। हमने तो एक जो पैगाम दिया भारत को कि आए, ये मजहबी जो हमारी हम मांगे इसको बढ़ाएं, मगर बदकिस्मती से वहाँ वो जवाब नहीं आता। जितने यात्री आने चाहिए वो उतने नहीं आते। तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि उनको वीज़ाओं में सहूलत देंगे, उनको एक रात गुरबानी सुनने के लिए वो एक रात का और स्टे करने की वीज़ा देंगे, तो ताकि ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, बाबा गुरु नानक का जो फ़लसफ़ा है, हम दुनिया में फैलाएं। जो अमन, प्यार और मोहब्बत का फ़लसफ़ा है, जो गुरबानी है, वो इंसानियत का दर्स देती है। मैं तमाम शुरका का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिंदाबाद। पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी मौजूद है। इंसानी हुकूक़ के नाम नहाद अलंबरदार कश्मीरी और फ़लस्तीनियों